दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब सही है प्लेटफॉर्म पे। आज मैं एक बार फिर से एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वीकली 28 जनवरी से लेके 3 फरवरी तक का लेके आया हूँ। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले हाइलाइट्स क्या हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आईसीजी, एसजीवीएन, डीएई, एमओटी, इन सभी कंपनियों में ये हाइलाइट्स हैं। ये मेन जॉब यही है। देन उसके बाद बहुत सारी वैकेंसियां हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल पे मैं क्या करता हूँ, हर एक छोटी बड़ी वैकेंसी को अपने अकॉर्डिंग रिव्यू करता हूँ, है ना। तो जिससे क्या होता है कि आप आसानी से समझ जाते हैं, क्योंकि पूरा पीडीएफ पढ़ने का सबके पास टाइम नहीं होता है। तो आप आराम से वीडियो को ओपन करके आप देख सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक बार लाइक करके स्किप कर दीजिए, बाद में जब भी आपको टाइम हो तो देखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ओएनजीसी फाउंडेशन क्या है ये, ऑफर ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलरशिप स्कीम, ये कुछ स्कॉलरशिप स्कीम निकली हुई है, आप इसको देख लीजिएगा। तो हम जॉब वैकेंसी करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि एंट्री लेवल की जॉब को हम थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करें। बाकी यहाँ पे हर तरह की जॉब होती है, आप किसी भी फील्ड से हैं, आप टेक्नीशियन हैं, आप वेल्डर हैं, आप इंजीनियर हैं, टीचर हैं, मेडिकल से हैं, हर एक फील्ड की वैकेंसी निकलती है। और मेरा पूरा बिलीव है कि 6 मंथ तक अगर आपने फॉलो कर लिया, अगर आपकी एज लिमिट है और आपके पास एलिजिबिलिटी है, एजुकेशन है, आप इसको फॉलो कर लेंगे 6 मंथ, तो मुझे पूरा यकीन है कहीं ना कहीं आपकी छोटी या बड़ी किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब आपके जरूर हो जाएगी। तो इसी बिलीव के साथ आगे बढ़ते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की से वैकेंसी निकली है। हर एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज में यहाँ से वैकेंसियां निकलती रहती हैं, ठीक है। शाहजहां रोड, न्यू दिल्ली। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट चाहिए, ठीक है। नॉन गैजेट पोस्ट हैं, आप चेक कर सकते हैं। आप ये रही इनकी सैलरी, जो आपको सैलरी दी जाएगी। देन एलिजिबिलिटी जो होगी, ऑफिशियल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और सेमी गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर अंडर देखे, ठीक है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी होगी। तो क्या होता है, बहुत सारी वैकेंसी आती हैं जो गवर्नमेंट से ही रिलेटेड होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही होती हैं। और कुछ वैकेंसी है जो नॉर्मल सब लोग कर सकते हैं। तो इसमें देख लीजिए, ये एसेंशियल है, ठीक है, ये आपके अंदर होना चाहिए। 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी अंडर, ये ठीक है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इस तरह की ये वैकेंसी है, आप इसको चेक कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए है ये। फिर से एक ये वैकेंसी निकली हुई है। ऑफिशियल वेबसाइट सबसे पहले मेंशन है, इसमें भी वही वही एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे चाहिए मार्केट स्पेशलिस्ट और इकोनॉमिस्ट, ठीक है। ये है एक ये वैकेंसी है, 1 वैकेंसी इसमें निकली है। एक वैकेंसी है आर्किविस्ट ओरिएंटल रिकॉर्ड्स, एक ये वैकेंसी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की। तो ये 3 वैकेंसी यहाँ से निकली है। सबकी अपर एज लिमिट दी गई है। एज देख सकते हैं, इसमें जो है 30 है। देन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। देन एसजीवीएन लिमिटेड, ये भारत सरकार का ही एक उपक्रम है और ये मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है। एक तो नवरत्न होते हैं, नौ रत्न है अपने, एनटीपीसी, ओएनजीसी, एससीएल ऐसे करके, और ये मिनी रत्न है। तो अच्छी बेहतरीन कंपनी है। आइए देखते हैं कि क्या क्या वैकेंसियाँ, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एचआर एंड एफ&ए से, ठीक है, फाइनेंस एंड अकाउंट से। तो ये सारी वैकेंसियाँ हैं, देख लीजिए। जूनियर फील्ड इंजीनियर, सपोज दैट आप इसके लिए भर रहे हैं, आपकी टेंटेटिव नंबर ऑफ पोस्ट एक है। वैकेंसी बहुत अच्छी है, 30 पोस्ट हैं इसमें। फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, देन यहाँ पे परसेंटेज आपके आएंगे। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। टोटल 105 वैकेंसी है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। देन ये रहा आपका वेब लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं 12/2/2023। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रोपार, पंजाब से, रूपनगर पंजाब से, ठीक है। बहुत बेहतरीन वैकेंसी और बहुत सारी वैकेंसियां निकली हैं। आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। कुछ पढ़ के मैं बता भी देता हूँ। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, असिस्टेंट लाइब्रेरी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, प्लेसमेंट ऑफिसर, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर सुपरिटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। इतनी सारी वैकेंसियां हैं। और देख लेते हैं। लास्ट डेट जो है इन्होंने मेंशन कर दिया है 15/2/2023, ये मेंशन किया है। आप इसको चेक कर लीजिएगा और अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इसको सेंड कर सकते हैं अप्लाई करके। ये देखिए, ये है टोटल वैकेंसी कितनी है। देन आइए एक और चलते हुए वैकेंसी देख लेते हैं। ये कहाँ से है, नेशनल टेस्ट हाउस, जगह नहीं दिया हुआ है बट भारत सरकार की तरफ से ही है। और ये देख लेते हैं, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग ऑफ वन
पोस्ट ऑफ अकाउंट ऑफिसर जनरल सेंट्रल सर्विसेज, ठीक है, चाहिए। सैलरी ये रहा मेंशन कर दी गई है। देन आइए नीचे और देख लेते हैं क्या डिटेल्स हैं। ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन कर दिया गया है और बोला गया है 60 डेज के अंदर आप इसको फॉर्म को फिल कर लीजिए। क्लियर है? ठीक है। देन एक ये वैकेंसी चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा लास्ट में है लेफ्ट साइड में, और है कहाँ से पहले तो ये देखते हैं। नेशनल कमिश्नर ऑफ स्केड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, एससी के लिए ये वैकेंसी है। डिप्टेशन बेसिस पे होगा। क्या चाहिए? सीनियर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, ठीक है, सीनियर इन्वेस्टिगेटर चाहिए। 6/2/2023 तक इसको आपको शेड्यूल एक्सटेंडेड अप टू चाहिए। ये नोटिस आया है कि ये एक्सटेंड हो गया है, ठीक है, 6/2/2023 तक हो गया है। तो आप इसको इस फॉर्म को भर सकते हैं और ये एडवर्टीजमेंट 9/11/2022 को आया था, ठीक है। तो गवर्नमेंट में यही एक अच्छी बात होती है कि आपको क्या होता है, आपको नोटिस करके ये बता भी देते, नोटिस दे के बता भी देते हैं कि ये जो वैकेंसी है आपकी जो है पोस्टपोन हो गई है या डेट चेंज हो गया है, ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से वैकेंसी निकली हुई है। लेक्चरर लॉ, लेक्चरर क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। आप देखिए लेक्चरर के लिए वैकेंसी निकली हुई है और ये लेक्चरर क्रिमिनोलॉजी के लिए, ठीक है। सैलरी सबकी मेंशन की गई है, चेक कर लीजिएगा अगर आप इसको भरना चाहेंगे तो। आइए और देख लेते हैं, ठीक है। ये 60 डेज के अंदर आपको इस फॉर्म को फिल करके भेजना है, ठीक है। देन कैंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस, कैंटोनमेंट बोर्ड के बहुत सारी वैकेंसी आती है। और देखिए अगर आप कैंटोनमेंट बोर्ड में जॉब कर रहे हैं तो समझिए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आप काम कर रहे हैं। सैलरी अच्छी होगी, एकोमोडेशन मिलेगी, सेफ रहेंगे आप, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो लास्ट टाइम ये बहुत सारी वैकेंसी निकली थी कैंटोनमेंट बोर्ड से, हमने डिस्कस भी किया था। अच्छा, ये जो वैकेंसी है ये कैंसिलेशन का आया है, ठीक है। रिक्रूटमेंट इधर पे कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल हो गया है तो उसके बारे में जानकारी दी गई है, तो चेक कर सकते हैं आप। लेडीज हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली में है, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है। साइकोलॉजिस्ट चाहिए, ठीक है, चेक कर लीजिएगा अगर उस फील्ड से हैं आप। 30 डेज के अंदर आपको इस फॉर्म को फिल करके भेजना है। रस्त्रिया केमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनी, ठीक है। तो एक ये फर्टिलाइजर कंपनी मुंबई से वैकेंसी। ऑफिसर सीसी लैब, इंजीनियर इन्वायरमेंट। आइए और देख लेते हैं किन किन पोस्टों पे है। तो ये 2 पोस्टों के लिए निकली हुई है। अब सपोज दैट आप इंजीनियर इन्वायरमेंटल के लिए भर रहे हैं तो मैक्सिमम एज यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया है 30 ईयर्स, ठीक है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। देन मिनिमम परसेंटेज मेंशन कर दिया गया है। और ये आपके हैं कुछ एक्सपीरियंस, अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो उसके लिए है ये, ठीक है। तो इस तरीके से इस फॉर्म को पूरी तरीके से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट ये रही जहाँ पे आपको A to Z जानकारी आपको मिल जाएगी। आइए आगे चलते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड सवथाओ, ठीक है। अब यहाँ से वैकेंसी निकली है, ये क्लियर नहीं है कि ये कहाँ पे है, बट आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देन इसमें चाहिए हिंदी क्लर्क, फार्मासिस्ट, मीटर रीडर कम पाइप फिटर, नर्स, दाई, प्यून, माली, इन सब के लिए वैकेंसी है, ठीक है। और मिनिमम एज ऑफ एप्लीकेशन 20 ईयर्स, 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम इज 30 ईयर्स, ठीक। जॉब अगर आपको इन सब जगह पे मिल रही है ना तो आप अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, ज़रूर भरिए इन सब फॉर्मों को, ठीक है। आप भले ही आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप टीचिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, बट अगर इस तरह की कोई भी जॉब आपको सूट करती है ना तो आप ज़रूर भरें। लास्ट डेट 12/12/2022, ये कुछ लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 12/2, ठीक है, ये दिया है 10/2/2023। तो इसको चेक कर लीजिएगा। 500 कुछ फीस के बारे में डिस्कस किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया है, तो जहाँ यहाँ से जाके आप जानकारी ले सकते हैं। देन आइए और देख लेते हैं। नेशनल एकेडमिक डिफेंस प्रोडक्शन नागपुर। अच्छा देखिए, मैं पहले भी कहते आया हूँ आपको कि सिर्फ ये हमारे जॉब के लिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि बहुत सारी जो है कोर्सेज होते हैं उसको करने के लिए भी आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ देख सकते हैं। क्योंकि बाहर में क्या होता है आजकल, पता ही है आपको, मेडिकल से लेके हर एक चीज़ में फेक चल रहा है, ठीक है। परेशान हो जाएंगे आप, दवा कराने जाते हैं परेशान हो जाते हैं, एडमिशन कराने जाते हैं परेशान हो जाते हैं, गलत जगहों पे आप पैसा खर्च कर पाते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आप जो भी एजुकेशन लेना चाह रहे हैं तो आप एक बार देख लिया कीजिए। जैसे ये देखिए, बहुत अच्छे रिप्यूटेड स्कूल्स है। नेशनल एकेडमी डिफेंस प्रोडक्शन नागपुर में है ये, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट इन बिजनेस में आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। नागपुर में वैसे फायर के लिए भी बहुत फेमस कॉलेज है, तो वहाँ से आप फायर की भी डिग्री ले सकते हैं।
ये देखिए, एक एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता से वैकेंसी है, डिप्टी डायरेक्टर चाहिए। तो यहाँ पे हर तरह की वैकेंसियाँ चाहिए होती हैं, ठीक है। तो ये चेक कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है। देन स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, एक बार फिर से वैकेंसी निकली है यहाँ से, एक बार देख लीजिए। नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी है, और आइए देख लेते हैं। कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया इस बारे में, बस यहाँ पे ऑफिशियल एड्रेस दे दिया गया है और 1 मंथ के अंदर आपको इसको फिल करना है, इसी की जानकारी दी गई है, ठीक है। एक ये वैकेंसी देख लीजिए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ठीक है, न्यू दिल्ली से वैकेंसी है, और बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, देख लीजिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चाहिए, चीफ जनरल मैनेजर चाहिए, जनरल मैनेजर चाहिए, डिप्टी जनरल मैनेजर चाहिए, असिस्टेंट जनरल मैनेजर चाहिए, मैनेजर चाहिए, असिस्टेंट मैनेजर चाहिए। तो ये इतनी सारी पोस्टों के लिए निकली है, और ये रही पोस्टों की संख्या, ठीक है। 60 डेज के अंदर आप इसको भर लीजिएगा। ऑफिशियल ईमेल एड्रेस ये रही। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑफिस ऑफ द ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर कमीशन फॉर JNK लद्दाख, ठीक, यहाँ से वैकेंसी निकली हुई है। ऑफिशियल एड्रेस देख लेते हैं, नीचे होगा। ये इन्होंने ईमेल दे रखा है। इंडिविजुअल कंसल्टेंट चाहिए, ठीक है, और सैलरी जो है यहाँ पे मेंशन की कर दी गई है। और आगे जानकारी देख लेते हैं। ये रही इनकी ऑफिशियल एड्रेस, जहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। आइए और देख लेते हैं। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, यहाँ से फिर से वैकेंसी निकली, न्यू दिल्ली से है, और ये क्या बताया गया है, द एडवर्टीजमेंट इज स्पेशली मेंट ऑफ PWD कैंडिडेट्स विद अवार्ड। तो ये कुछ PWD कैंडिडेट्स के लिए है, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो। प्रौद्योगिक इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, IIT कानपुर से वैकेंसी है। इंडियन ओरिजिन PIOS एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OSS फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक है। टेम्पोररी एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी है, चेक कर सकते हैं। और इन्होंने जो है सैलरी जो है यहाँ पे सारी कुछ दे रखे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल रिसर्च स्टेबलिमेंटेशन 2 पोस्ट, रिसर्च स्टेबलिमेंट ऑफिसर 1 पोस्ट, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, आप देख लीजिएगा। ये रहा ऑफिशियल एड्रेस। देन एक ये वैकेंसी फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। है कहाँ से, यहाँ पे जगह नहीं डिस्कस की गई है, बट गवर्नमेंट की वैकेंसी है ये, तो इसको चेक कर लेते हैं। आइए, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट शुगर टेक्नोलॉजी, ठीक है, यहाँ से वैकेंसी है। सिर्फ एक वैकेंसी निकली हुई है, चेक कर लीजिएगा। और एज लिमिट यहाँ पे है 56 ईयर्स, ठीक। और क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो इसको चेक कर सकते हैं आप। 60 डेज के अंदर आपको फिल करके भेजना है। एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्म्स डिपार्टमेंट, ठीक है, ये न्यू दिल्ली से वैकेंसी है, और इन्होंने ईमेल एड्रेस दिया है। असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए, तो चेक कर लीजिएगा। अगर आप डायरेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 45 डेज के अंदर आपको इसको फिल करके भेजना होगा। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च से वैकेंसी है, न्यू दिल्ली, ठीक है। अरुणा आसफ अली मार्ग है वहाँ पे, उसी की वहाँ से वैकेंसी है। कंसल्टेंट ऑडिटर चाहिए इनको, 4 पोस्ट है। कॉन्सेंट्रेट बेसिस कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी है ये, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। आइए, ये रहा इनकी तो एक ये वैकेंसी देख लेते हैं, जहाँ पे आपको ये वैकेंसी है डायरेक्टरेट ऑफ लाइट हाउसिंग, गांधीनगर से निकली हुई है। और इसमें क्या चाहिए, टेक्नीशियन डीजल चाहिए। ये कुछ डेट एक्सटेंड करने की बात की गई है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। एक्सटेंशन डेट क्या बोला गया, द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन डीजल इज हैव एक्सटेंडेड अप टू 6/2/2023 तक है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं ना। आइए और देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, ठीक है। यहाँ पे एक पोस्ट है, किसके लिए, प्लेट मेकर इन प्री रिवाइज स्केल ऑफ पे, ठीक है। इन्होंने इसकी पोस्ट के लिए निकाला हुआ है, और ये कुछ जो जो पे स्केल मिलने वाले थे उसको रिवाइज्ड भी किया है, तो उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। क्या क्या होगा आप ये देख लीजिए, यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। पोस्ट 1 पोस्ट है। देन ये सारा डिटेल्स दिया हुआ है। क्लासिफिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, स्केल, पे स्केल, मैथड ऑफ रिक्रूटमेंट डिप्यूटेशन बेसिस पे है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होंगे आप। और ये सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं।
वो पूरा परफॉर्मा भी दिया हुआ है, अगर आप इसको भरना चाहेंगे तो कैसे भरना है वो चेक कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन से वैकेंसी है। क्या चाहिए? फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की पोस्ट की वैकेंसी है, तो इसको चेक कर सकते हैं आप। ये पूरा डिटेल्स दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कोलकाता से ये वैकेंसी है ना। देन एक ये वैकेंसी है लेडी हार्डिंग मेडिकल, अभी हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के से। और यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है वो मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की वैकेंसी है, तो चेक कर सकते हैं आप। देन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन सेक्रेटरीट ब्रांच दिल्ली से चीफ स्पोर्ट्स एडवाइजर चाहिए। ठीक है, तो ये चेक कर लीजिएगा। और ये रहा इनका ऑफिशियल साइट, जहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। कृषि विज्ञान केंद्र करीमा नगर, ठीक है, तेलंगाना से है ये वैकेंसी। और चेक कर लेते हैं कोट विथ स्कीम। ठीक है, यहाँ पे असिस्टेंट लैब की वैकेंसी है, ये रहा, ये डिस्कस किया, असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, वन पोस्ट है। 30 ईयर्स अपर एज लिमिट होगी और जो डिग्री होगी आपकी मेंशन की हुई है, 10 डेज के अंदर में आपको फिल करके भेजना होगा। एक ये वैकेंसी देखिए शिलोंग से है, यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। और वहाँ पे क्या चाहिए? प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर 1 एंड 2, ग्रेड 1 एंड 2 है। ठीक है, ये IIMS, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग से वैकेंसी है। ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं, तो चेक कर सकते हैं। और ये रहा 28 फरवरी 2023 तक इसकी लास्ट डेट। एक ये देख लीजिए लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से वैकेंसी है। और बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है, मतलब बहुत सारे पोस्ट के लिए निकली हुई है। आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। अंडर सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए, जूनियर इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल, पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर अकाउंटेंट एंड अकाउंटेंट। देन इधर नीचे भी है असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर। तो इतनी सारी वैकेंसी है। लिंक ये देखिए मैं दिया हुआ है ऑफिशियल एड्रेस का। और 28/2/2023 तक इसको आप भर के भेज दीजिएगा। न्यू दिल्ली में इसकी ऑफिस है। ठीक है, देन एक ये वैकेंसी देख लीजिए, लोधी रोड से निकली हुई है, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। और ये दो अब दोनों में बहुत अच्छी वैकेंसी है। आप देखेंगे यहाँ पे इंस्पेक्टर 28 है, और ये इसकी लोकेशन कुछ दी गई है, चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे लोकेशंस मेंशन है, और सब इंस्पेक्टर भी चाहिए तो वो भी लोकेशन मेंशन है। तो एक अच्छी वैकेंसी हो सकती है आपके लिए, अगर आप इस तरह की जॉब देख रहे हो या खोज रहे हो तो। ये एक्चुअली है तो ये डिप्टीशन टू NIS एंड इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर। ठीक है, डिप्टेशन बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे नहीं है, बट अच्छी बात है कि इस तरह की एजेंसी के साथ काम करने का आपको मौका मिलेगा। तो आइए आगे देख लेते हैं। तो इस तरह से इसको फॉर्म को आप भर सकते हैं। ऑफिशियल एड्रेस ये रहा, सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिकंदराबाद से वैकेंसी है ये। और ट्रेडमैन एंड मेट एंड फायरमैन के लिए वैकेंसी निकली हुई है। और देखिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, 508 अनरिजर्व और 222 अनरिजर्व, और इसी तरीके से पूरी कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन की गई है। टोटल जो दिया गया है 1249, 544, ये कुछ रिजर्व है। तो आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कितनी बड़ी वैकेंसी निकली हुई है ना। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर लीजिएगा, पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है ये सब। ठीक है, किस स्टेट में किस तरीके से आप भर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट देख लेते हैं ऑनलाइन। ठीक है, हाँ, एप्लीकेशन विल 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, तो 21 डेज के अंदर आप इसको भर के भेज दीजिएगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, जाकिर हुसैन कॉलेज के पास में, एडवाइज़र एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक चाहिए। ठीक, ये चेक कर लीजिएगा। और 17 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है। ये रहा इनके ऑफिशियल एड्रेस, जो ट्राई से आपको मैसेज आता है ना कि आ, आप बिना कुछ गलत मैसेज आया तो आप रिप्लाई कर सकते हैं। और यही है हमारे जो मोबाइल से जो रिलेटेड हमारे जो मैसेज आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो यहीं से आते हैं। तो एक ये वैकेंसी है सेक्रेटरीट बोर्ड ऑफ कंट्रोल कैंटीन सर्विसेज, स्टोर डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से वैकेंसी है ये। असिस्टेंट जनरल मैनेजर, सीनियर लेवल की भी पोस्ट आती हैं। तो इस तरीके से ये पूरा इन्होंने सारा कुछ डिटेल्स दे रखा है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं वन बाय वन करके, है ना, ये पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है, तो चेक कर सकते हैं। देन नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फोल्क मेडिसिन रिसर्च से वैकेंसी आई हुई है।
सब कुछ यहाँ मेंशन कर दिया इन्होंने। अरुणाचल प्रदेश से है ये। और ये देखिए ईमेल एड्रेस के साथ वेबसाइट मेंशन कर दिया। और क्या चाहिए इनको, जूलॉजिस्ट चाहिए। ठीक, इनको जूलॉजिस्ट चाहिए। जो जूलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जगह जगह पे जाके खुदाई करवाते हैं, देन रिसर्च करते हैं। और इस तरीके से आप इसको भर सकते हैं। 45 डेज के अंदर आपको इसको फॉर्म को फिल करके भेजना होगा। एक ये है शिपिंग, मुंबई से वैकेंसी निकली हुई है। आइए देख लेते हैं। नॉटिकल एडवाइजर एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम एडिशनल डायरेक्टर जनरल, सीनियर लेवल की पोस्ट है। ऑफिशियल एड्रेस है। 60 डेज के अंदर आपको भर के भेजना है, तो इसको चेक कर सकते हैं आप। NIA से फिर से वैकेंसी निकली हुई है। एंगेजमेंट ऑफ लीगल कंसल्टेंट 6 कैंडिडेट्स एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ठीक है, लीगल वालों के लिए प्लीज चेक कर लीजिएगा। ऑफिशियल एड्रेस ये है। 1 मंथ के अंदर आपको इसको फिल करके भेजना होगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चाहिए। किस चीज़ के लिए, मुंबई के लिए, डॉक यार्ड के लिए। ठीक है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। सारी चीज़ें इन्होंने शॉर्ट में दे रखी हैं यहाँ पे। देन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बेहतरीन कंपनी। ठीक है, जिसको हम भारत के रत्नों में से एक है ये है देखिए, महारत्न पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। ठीक है, और 2 पोस्ट है, PR एंड लॉ। PR क्या है देख लेते हैं जरा। लॉ का तो समझ में आता है, बट PR का नहीं पता, बट फिर भी देख लेते हैं इसमें जो क्वालिफिकेशन क्या है। अच्छा, एडमिन इन्होंने डिस्कस कर रखा। अच्छा, दोनों ही एडमिन है। ठीक है, और बैचलर डिग्री इन डिसिप्लिन ऑफ 60 तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। जब आप इसको चेक करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये वैकेंसी है किसके लिए, PR का क्या मतलब है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। और ये पूरा परफॉर्मा दिया हुआ है, सारा कुछ कैसे आपको इसको फिल करना है पूरा डेटा दिया हुआ है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। सेल एक बहुत अच्छी कंपनी है। देन जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से वैकेंसी निकली हुई है। कुछ बैकलॉग वैकेंसी के बारे में भी डिस्कस किया गया है। अटेम्प्ट 1। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ फ्रेश रिक्रूटमेंट भी हैं, तो ये चेक कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, असिस्टेंट मैनेजर HR, असिस्टेंट मैनेजर OM, ऑल आर रेगुलर बेसिस। और रेगुलर बेसिस पे है ये। और ये रही 7/2/2023 तक इसकी लास्ट डेट होगी, तो आप इसको भर सकते हैं। नेशनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से वैकेंसी है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिक एंड टेक्नीशियन जनरल से वैकेंसी है। 30 डेज के अंदर आपको फिल करके इसको भेज देना है। देन ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं कैसे आपको भरना है। लास्ट डेट जो होगी 30 डेज बिल्कुल क्लियर कर दिया आपको। और ये रही इसकी ऑफिशियल एड्रेस, जहाँ पे जाके आप जानकारी और ले सकते हैं। और ये पूरा डिटेल्स दिया रहता है किसी भी फॉर्म को अगर आप भर रहे हैं, तो कुछ फॉर्म के तो पूरे डिटेल्स होते हैं और कुछ फॉर्म आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखनी होती है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE क्या है, इनवाइट कर रहे हैं ग्रेजुएट्स के लिए। ठीक है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड साइंस पोस्ट प्रोग्राम्स हैं, उसके लिए ये आप अप्लाई कर सकते हैं। देन ये पूरा दिया है इन्होंने किस तरीके से आप इसको करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से है तो इसलिए सारी चीज़ें दी गई हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया बसंत कुंज से निकली हुई है। और क्या चाहिए इनको, प्रोग्रामर ऑफिस ऑफ बुक प्रमोशन सेंटर्स पटना बिहार। ठीक, ये पटना बिहार की वैकेंसी है। एक पोस्ट चाहिए, 15 दिन के अंदर इसको भर के भेजना है। और ये रही इसकी ऑफिशियल एड्रेस। कैंटोनमेंट बोर्ड कानपुर की वैकेंसी है। कैंटोनमेंट बोर्ड की बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, और आप देख लीजिए आप क्या निकली है। मेल डॉक्टर, लाइनमैन, मिडवाइफ की वैकेंसी है। ऑफिशियल एड्रेस ये रही जहाँ पे आपको जानकारी मिल सकती है। 10/3/2023 में जाके आप इसको 10/3/2023 तक इसको आप भर सकते हैं। नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एडमिशन नोटिस है, चेक कर लीजिएगा अगर आपको एडमिशन लेना है तो, जिस भी स्ट्रीम में। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर फिर से यहाँ से वैकेंसी निकली हुई है। ऑफिसर मार्केटिंग ग्रेड। देन पोस्ट कोड नंबर, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे दी गई है, क्वालिफिकेशन यहाँ दी गई है, परसेंटेज यहाँ दी गई है, देन एक्सपीरियंस यहाँ दिया गया है। आप जिस भी फील्ड के लिए भरना चाह रहे हैं 1 बाय 1 करके इसको चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, ये एक ही पोस्ट के लिए वैकेंसी थी। देन इसका लास्ट डेट 13/2/2022। ऑफिशियल एड्रेस ये मेंशन की गई है। अब ये देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट रेवेन्यू से वैकेंसी है, ये रजिस्ट्रार की वैकेंसी है। तो आइए देख लेते हैं इसको।
हाँ, ये सारी चीज़ें देखिए डिस्कस की गई हैं, आप यहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं, ये वन बाय वन करके। देन एसबीआई से वैकेंसी निकली हुई है, और मैनेजर डीजी मार्केटिंग के लिए चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, और 3 पोस्ट हैं। तो ये चेक कर सकते हैं आप। ये रही ऑफिशियल एड्रेस और लिंक जहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ पे इन्होंने डिस्कस कर रखा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस आपका क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर्ड अगर कुछ है तो वो क्या है, वो डिस्कस किया हुआ है। तो इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। एसबीआई बेस्ट बैंकों में से एक है हमारे। देन रिसर्च सेंटर इमार्ट आरसीआई से वैकेंसी है, और हैदराबाद से है ये। 16 जूनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी है, और इन्होंने डिसिप्लिन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 3 वैकेंसी एंड 2 किसके लिए, फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स 3, सीएससी सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2। देन जूनियर रिसर्च जो ये आर ए रिसर्च एसोसिएट है, और ये जेआरएफ है। तो जेआर जूनियर रिसर्च फेलो के लिए ये सारी वैकेंसियाँ हैं, और जो आर ए हैं रिसर्च एंड एसोसिएट्स के लिए ये है। तो इसको चेक कर लीजिएगा, 30 डेज के अंदर आपको फिल करके भेजना है। मैंने ऑलरेडी क्या होता है हाईलाइट कर रखता हूँ, ताकि आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हैं। कैंटनमेंट बोर्ड मेरठ वैकेंसी निकली थी इसकी, लेकिन अभी क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट नोटिस पब्लिश इन एम्प्लॉयमेंट 31/12/2022, कोरेंडम पब्लिश ऑन 7/1/2023। ऑल कैंडिडेट्स हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट एम्प्लॉयमेंट न्यूज पब्लिश इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज अंडर reference, but due to some technical issue the important date has been changed. Now the date एज एन अंडर, ठीक है। तो उस डेट को जो वैकेंसी निकली हुई थी उसकी जो लास्ट डेट है अब उन्होंने 19/2/2023 कर दी गई है। तो इसी के बारे में इन्होंने जानकारी दी है, ठीक है। पहले जो वैकेंसी थी ये निकली हुई थी, उसके लास्ट डेट ये थे, बट इन्होंने अब ये कर दिए हैं इसको, तो ये चेक कर लीजिएगा। देन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट से वैकेंसी है ये। और क्या चाहिए इनको, डिप्टेशन बेसिस पे, शॉर्ट टर्म एंड कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 3 वैकेंसी हैं किसके, जनरल सेंट्रल अकाउंटेंट ऑफिसर की वैकेंसी है, ठीक है। ये रहे अकाउंटेंट की बहुत सारी वैकेंसियां निकलती रहती हैं, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए निकली हुई है, पे लेवल भी मेंशन किया गया है, और कुछ एक्सटेंड भी किया गया, उसकी भी डेट दी है 14/3/2023 तक इसको आपको फिल करना है। ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। एक ये वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन लखनऊ से वैकेंसी है। जनरल मैनेजर चाहिए, बायोमेडिकल इंजीनियर चाहिए। अपर एज लिमिट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, वैकेंसी 11 है, चेक कर लीजिएगा इसको। और भी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी ऑफिशियल एड्रेस पे। एक ये वैकेंसी चेक कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स की वैकेंसी है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल एड्रेस ये रहा, 10/2/2022 तक आप इसको भर के भेज सकते हैं। देन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से वैकेंसी है, चेक कर सकते हैं इसको। असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, और 5 पोस्ट हैं, ठीक है। और ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, 60 डेज के अंदर आपको इसको भर के भेजना है। आईसीएआर से बहुत सारी वैकेंसी थी, ये वॉक इन इंटरव्यू है, चेक कर लीजिए। 17/2/2023 को वॉक इन इंटरव्यू होगा, किसके लिए, रिसर्च एसोसिएट ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, ओके। चेक कर लीजिएगा, ऑफिशियल एड्रेस ये रहा। सैलरी आपको ये मिलेगी प्लस एचआरए और बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड कोलकाता से वैकेंसी है, रिसर्च एसोसिएट चाहिए, लास्ट डेट 15/2/2023। ऑफिशियल एड्रेस मेंशन किया गया, चेक कर सकते हैं आप। अगरतला हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा एंड अगरतला, त्रिपुरा अगरतला से वैकेंसी है, ग्रेड 1 एक ही वैकेंसी है, और जुडिशियल सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो वो आप चेक कर सकते हैं, लास्ट डेट 4/2/2023 है। और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, अनरिजर्व कैटेगरी से रिलेटेड है ये, ओके। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे से वैकेंसी है, मेरे ख्याल से इधर कोई वैकेंसी तो नहीं छूटी, चेक कर लेते हैं एक बार। कोई नहीं छूटी। देन यहाँ से एक वैकेंसी निकली हुई है, ऑफिसर ए के लिए वैकेंसी है ये,
एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल स्टाफ चाहिए इनको। ऑफिसर ए के लिए वैकेंसी है। और ये देखिए सारी वैकेंसी डिस्कस की गई है। टेक्नीशियन सी, लैब टेक्नीशियन बी, आईएनएम असिस्टेंट टेक्नीशियन आई। तो ये सारी वैकेंसी हैं, आप इसको चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पे लेवल मेंशन किया गया है, टोटल सैलरी आपकी मेंशन की गई है, नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन किए गए हैं और एज अपर एज लिमिट मेंशन की गई है। तो यहाँ पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। देन साहित्य कला परिषद कहाँ से है? दिल्ली से, इंस्टीट्यूशनल एरिया दिल्ली। असिस्टेंट सेक्रेटरी म्यूजिक एंड डांस, असिस्टेंट सेक्रेटरी एंड ड्रामा, वन वन पोस्ट है। इसको चेक कर सकते हैं आप। 45 डेज के अंदर आपको उसको फिल करके भेजना है। अब एक ये है विथ रेफरेंस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर इतना 14-20 जनवरी ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन डिटेल एम्प्लॉयमेंट में नॉट बी रीड एज अंडर फॉलो। तो इन्होंने कुछ इसकी लास्ट डेट कुछ 15/2/2023 कर दी गई है, जो पहले 15/1/2023 था। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। और जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी थी ये। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात होती है कि आपको जानकारी मिल जाती है किसी भी चीज़ की। देन एक ही वैकेंसी है, तमिलनाडु पौंडुचेरी से निकली हुई है। ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स से निकली हुई है। और ये कुछ इन्होंने मैसेज दिया है कि कैंसलेशन हो चुका है, ये स्पोर्ट्स कोटा से निकली थी, कैंसलेशन हो गया है। देन एक ये वैकेंसी है सीसीएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, प्रताप नगर जयपुर से वैकेंसी है। वैकेंसी नहीं है, ये एडमिशन अनाउंसमेंट है। तो वही मैं कह रहा था आपसे कि जब भी कोई गवर्नमेंट की वैकेंसी गवर्नमेंट के कॉलेज से आप करते हैं या गवर्नमेंट के थ्रू आप करते हैं तो उसका अलग ही बेनिफिट होता है और उसमें कुछ फेक नहीं होता है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से वैकेंसी निकली हुई है, जॉइंट डायरेक्टर चाहिए। फार्मासोपिया कमीशन और फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथिक। इस तरीके के देख रहे हैं आप किस तरह के नाम होते हैं और किस तरीके के मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। और ये एक्चुअली ये जो है गाजिया वेस्ट पे निकला हुआ है, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। तो इसको आप चेक कर सकते हैं। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी औरंगाबाद से वैकेंसी निकली हुई है। ये महाराष्ट्र है। और ये देखिए कितने सारे पोस्ट हैं। आप स्किल ओरिएंटेड कोर्स के बारे में डिटेल्स दी हुई है। तो आप यहाँ से जाके स्किल ओरिएंटेड कोर्स कर सकते हैं। आप सोचते हैं ना कि हाँ मैं कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए कुछ सालों के लिए कोई ऐसा कोर्स कर लूँ जिससे जॉब मिले। तो ये सब देखिए, ये सब है। ड्यूरेशंस दिया हुआ है, ड्यूरेशंस 90 डेज का मतलब आपका जो हो जाएगा 3 मंथ्स। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ड्यूरेशन दिए हैं। फीस मेंशन कर दी गई है, कॉन्टेक्ट पर्सन भी दिए गए हैं, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं अपने जो भी एजुकेशन लेना चाह रहे हैं। देन एक ये है IIT रायचूर इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडियन नेशनल फॉर द फॉलोइंग रेगुलर पोस्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार जी इनको। तो आप चेक कर सकते हैं, ऑफिशियल एड्रेस ये में मेंशन कर दिया गया है। अब ये क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल दिल्ली मथुरा रोड से कैंसलेशन नोटिस है। कोई जो जॉब निकली हुई थी उसकी कैंसलेशन नोटिस है, तो आप चेक कर सकते हैं। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे से वैकेंसी निकली हुई है। और आइए देख लेते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट के लिए है। अब ये देखिए इनको साइंटिस्ट चाहिए और साइंटिस्ट की कुछ कैटेगरीज होती होंगी जहाँ पे मेंशन किया गया है GED इस तरीके से अपर एज लिमिट के साथ मेंशन किया गया है। तो अगर आप साइंटिस्ट के लिए खोज रहे हो जॉब या आप साइंटिस्ट हैं तो चेक कर सकते हैं। नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नागपुर से फिर से एक बार ये कुछ कोर्स इन्होंने ऑफर कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी ये दी गई है। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्राइज यूनिवर्सिटी, यहाँ से कुछ वैकेंसी निकली हुई है। सीनियर अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार। ठीक है, इन सब के लिए वैकेंसी है। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे सैलरी मेंशन कर दी गई है। ठीक, और ये मेंशन किया गया आपके पोस्ट। लास्ट डेट 7/2/2023, ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। तो इसको आप चेक कर सकते हैं। डिफेंस साइंटिस्ट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर से वैकेंसी है फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए ही है। और चेक कर लेते हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, नंबर ऑफ वैकेंसी 21। एक साल के लिए 21 वैकेंसी निकली हुई है।
ये रही आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए वो चेक कर लीजिए। और पर मंथ आपको क्या है 9,000 और 8,000 स्टूडेंट रेट पर मंथ। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक मिनट इसको चेक करते हैं। फाइनेंशियल ईयर मेल मेडकैप हाउस एप्लीकेशन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप, सॉरी ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, उसके लिए ये पे यहाँ पे आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, तो उसके सारे ये दिए हुए हैं। ये डीआरडीओ के अधीन आता है ये देखिए ऑफिशियल एड्रेस मेंशन कर दी गई है। ऑफिस ऑफ द कमिश्नर कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन धनबाद से निकली हुई है। ठीक है, तो इनको चाहिए प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सी एम पी एफ ओ कुछ इनका पोस्ट है, उसकी वैकेंसी चाहिए, तो उसकी डिटेल्स इन्होंने दे रखी है और देख लेते हैं। ये रीजनल कमिश्नर 2 चाहिए, असिस्टेंट कमिश्नर चाहिए। ठीक है, ये 2 वैकेंसियाँ हैं। और हम्म, ये 2 वैकेंसियाँ हैं। अब देख लीजिए, सपोज दैट आप रीजनल कमिश्नर की वैकेंसी के लिए भर रहे हैं, तो पे लेवल ऑफ मैट्रिक्स आपकी सैलरी इस लेवल के अकॉर्डिंग मिलेगी। और 8 पोस्ट है, और ये क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यहाँ पे ही मेंशन कर दी गई है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके से धनबाद में बहुत बड़ा कोल का एक पार्ट है जहाँ पे जो है सारा कोल का काम होता है। ठीक है, आप जानते ही होंगे धनबाद झारखंड में आता है, तो पूरा एरिया ही जो है वो उस बेल्ट में ही ये सारा कुछ माइंस है और वहाँ पे सारी चीज़ें निकलती हैं। तो और देख लेते हैं, गार्डन रिच शिप बिल्ड एंड इंजीनियर लिमिटेड से वैकेंसी है, और कोलकाता से आई हुई है। चेक कर लेते हैं, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर, और बहुत सारी वैकेंसी हैं। ये देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ जर्नीमैन। अब यहाँ पे भी इन्होंने पोस्ट यहाँ पे मेंशन कर रखा, कंप्यूटर ऑपरेटर, पेंटर। तो इस तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें निकाल ली हैं। अब सपोज दैट इन्होंने क्या आपको सैलरी मिलेगी वो भी मेंशन कर दिया गया है, तो अच्छी खासी सैलरी है ये। और देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, पोस्ट क्या होनी चाहिए, और अपर एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। आइए और देख लेते हैं। हाँ, एक ये है पब्लिकेशन डिवीजन एडमिन एंड सेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, पब्लिकेशन डिवीजन, बिजनेस मैनेजर चाहिए। 3 पोस्ट है इनको, इनके पास, तो 3 पोस्ट के लिए बिजनेस मैनेजर चाहिए, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये तो सारा कुछ दिया हुआ है डिटेल्स। और एक ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, अभी हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था, और ये कुछ चेन्नई से निकला हुआ है, डायरेक्टर जनरल चाहिए, तो चेक कर लीजिएगा। एक ये है स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर SC ST OBC के लिए वैकेंसी है ये। और ये देख लीजिए, ये सारे पोस्ट निकले हुए हैं, तो इसको भी चेक कर सकते हैं। थोड़े सीनियर लेवल के हैं, बट इसको चेक कर सकते हैं आप। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी भी हैं टेक्निकल के लिए, सीनियर इंजीनियर भी हैं, तो चेक कर सकते हैं। देन नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जीवन भारती बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली से वैकेंसी है। यहाँ भी सीनियर पोस्ट के लिए ही सारी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। देखिए डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस, एडमिन डायरेक्टर फाइनेंस, ऑफिस एडमिन। ठीक है, ऑफिशियल एड्रेस मेंशन कर दी गई है। 60 डेज के अंदर आपको इसको फिल करना होगा। तो इस तरीके से मैंने पूरी कोशिश की कि 1 बाय 1 करके सारी ही चीज़ें आपके साथ टच करूं। और एक ये देखिए साहित्य कला परिषद से वैकेंसी, इंस्टीट्यूशनल एरिया असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है, 1 पोस्ट है, और ये रहा है सैलरी। ठीक है, हाँ ये देखिए वैकेंसी निकली हुई है 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम। ठीक है, परमानेंट कमीशन कोर्स कमेंसिंग जुलाई 2023, द इंडियन नेवी। अब ये जो है नेवी के तरफ से है, और ये देखिए ब्रांच क्या मिले, एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच, एजुकेशन ब्रांच, 30-30 वैकेंसियाँ हैं। अपर एज लिमिट मेंशन कर दी गई है, तो इस तरीके से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कैंडिडेट्स हुए अपीयर्ड इन जेई मेंस, जो अपीयर्ड हुए हैं जेई मेंस में वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, एक अच्छा मौका है। और ये रहा ऑफिशियल एड्रेस इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी का, जहाँ पे आपको जाके जानकारी पूरी मिलेगी। ठीक है, एक ये देखिए, ये हमेशा ही निकलता है हर एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, सीनियर कंसल्टेंट की ज़रूरत है। देन ये देखिए इस तरह की वैकेंसियाँ
एवरी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में निकलती हैं। ऑफिशियल एड्रेस मेंशन है, 7 फरवरी तक आप इसको भर के भेज सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पूरी कोशिश की कि आपको हर एक जॉब बताऊं जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में निकली हुई है। और मैं वीडियो कहीं पे बाइंड अप करता हूँ, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ये पीडीएफ मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगा, और भी बहुत सारे पीडीएफ्स वहाँ पे सेंड करता हूँ समय समय पे, तो आप वहाँ से जाके इसको ले सकते हैं। सो खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।